राज्यसभा में 12 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन बिना चुनाव ही निर्विरोध 12 के 12 उम्मीदवारों का चुनाव हो गया, जिसमें एनडीए को 11 तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है। आपको बता दें कि इस नतीजे के बाद बीजेपी की राज्यसभा में मजबूत हो गई है, साथ ही उसका आंकड़ा भी बहुमत तक पहुंच गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एनडीए को राज्यसभा में बहुमत में आई है। अब मोदी सरकार को भी बिल राज्यसभा में पास करवाने के लिए आसानी होगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर एनडीए राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े तक कैसे पहुंची। राज्यसभा की 12 सीटों पर एनडीए के 11 निर्विरोध जीते, बीजेपी के 9 सहयोगी दलों के 2 जीते, कांग्रेस को सिर्फ 1 अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से जीते, राजस्थान से बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू की जीत। बता दें कि हरियाणा से हिरण किरण चौधरी जीती, तो वहीं मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुवरियन जीते, बिहार से मनन कुमार मिश्रा चुने गए निर्विरोध, तो वहीं बिहार से एनडीए के सहयोगी और आरएलपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा विजय हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी के धैर्यशील पाटिल जीते, और तो वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी अजित गुट के नितिन पटेल ने मारी बाजी। तो वहीं उड़ीसा में बीजेपी की ममता मोहंता जीती, तो वहीं त्रिपुरा से राजीव भ्रष्टाचार निर्विरोध चुने गए। नामांकन वापस लेने की 27 थी आखिरी तारीख। बता दें कि चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव कराने का ऐलान किया था। तो वहीं उपचुनाव के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होनी थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त रखी गई थी और नामांकन वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 27 अगस्त थी। चुनाव होने से पहले ही सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए। आपको बता दें कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीटें खाली हैं, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। फिलहाल सदन में 2 सदस्यों की संख्या 237 है और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत है। तो वहीं राज्यसभा में बीजेपी के 9 उम्मीदवार जीतने के बाद उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कम से कम 96 तक ये संख्या पहुंच गई है और उसके सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए की संख्या 112 हो गई है। हालांकि वो अभी भी संपूर्ण रूप से बहुमत तक नहीं पहुंची, लेकिन 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। अब एनडीए को कोई भी जरूरी बिल पास कराने के लिए बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीआरएस और एआईएडीएमके पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि उच्च सदन ने बीजेपी के सहयोगी दलों में जेडीयू, एनसीपी, जेडी, आरपीआई, शिवसेना, आरएलडी, आरएलएलएम, एनपीपी, पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस और यूपीएल शामिल है। अब बताते हैं आपको कि राज्यसभा में कांग्रेस के लिए निष्पक्ष की कुर्सी सुरक्षित। इधर तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने जाने के बाद पार्टी के राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 1 से बढ़कर 27 हो गई है। तो वहीं विपक्ष की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए 25 सीटों की जरूरत होती है। तो वहीं कांग्रेस के पास 2 सदस्य अधिक है, तो वहीं राज्यसभा के विपक्ष सदस्यों की संख्या अगर हम माने तो 85 है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।